अक़ीदत और महब्बत के साथ बज़्म मेमार मिल्लत में फैज़ और रहमत हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाए हुए जुमला हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं गुजारिश कर दूं कि मैं एक बहुत बड़े इदारे का छोटा मुदर्रिस हूँ। रात दिन तलबा को पढ़ाना, उनका मिजाज समझना, यही हमारा काम है। इस वक्त आप क्या चाहते हैं, इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है, और जब वो वक्त निकल जाता है तो फिर वो मज़ा नहीं रहता। आपने बहुत सारी नातें, तकरीरें सुन ली, अब आपका कासे ज़ौक़ लबरेज़ हो चुका, इसलिए बहुत ज़्यादा अब भरने की ज़रूरत नहीं है। बस जो उलमा ने फरमाया है उस पर सही का निशान लगा देना ही काफ़ी होगा। थोड़ी देर के लिए मुझे भी बर्दाश्त करें। इंशाअल्लाह ताला कम से कम वक्त में मैं अपनी गुफ्तगू समेट कर आपकी बज़्म शौक़ से रुखसत होने की कोशिश करूँगा। इस बात का एहसास और यकीन आप अपने दिल में बिठा लें कि आप किसी आम जगह पर नहीं बैठे। ये कोई जलसा गाह नहीं, ये कोई किसी मार्केट का चौराहा नहीं कि आप जब मर्जी हो आएं, जब मर्जी हो जाएं। हम जिस जगह बैठे हैं इस जगह को अल्लाह का घर कहा जाता है। और इंसान जब किसी बड़े के घर में जाता है ना, तो जाने से पहले भी 1000 बार सोचता है, और जब उस घर से वो निकलना चाहता है तो निकलने से पहले भी सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो मैं निकलूं और साहिब खाना नाराज ना हो। आप किसके घर में बैठे हैं? अल्लाह के घर में ना। यहां आए थे तो अल्लाह की रहमतें समेटने के लिए। अब आप यहां से अगर जाएंगे तो उस वक्त जाएंगे जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे खुश हो जाएगा, है ना। लेकिन मुझे इसका भी अफसोस नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो कौम नमाज जुमा भी मुकम्मल नहीं पढ़ती है ना, वो कौम पूरा जलसा क्या सुने, है ना। हम नमाज जुमा पढ़ने आते हैं तो जाहिर सी बात है कि इंतज़ार करते हैं इमाम साहब कब सलाम फेरें, कब यहाँ से भागें। तो जो लोग नमाज जुमा नहीं पूरा पढ़ते, इमाम साहब को बेचारे भंवर ही में छोड़ के चले जाते हैं, वो लोग पूरी तकरीर और पूरा जलसा सुन करके क्या जाएंगे, ये आपसे कोई उम्मीद नहीं। हाँ, रब से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह से इल्तिजा कर सकते हैं, मौला हम सबको समझ अता फरमाए। ये अल्लाह का घर है, इसमें बैठने के बाद इंसान अगर एतकाफ़े सुन्नत की नीयत कर ले, अल्लाह ताला उसे सांस सांस के बदले में अजर और सवाब अता फरमाता है। और सबसे बड़ी चीज ये कि अगर कोई नेकी हम घर में करें ना, तो अल्लाह ताला हमें एक एक नेकी का सवाब देता है ना। नमाज अगर हम घर में पढ़ें तो एक नमाज का सवाब,
लेकिन अगर नमाज हम अल्लाह के घर में आके पढ़ें तो अल्लाह हमें 27 नमाजों का सवाब देगा। आवाज थोड़ा कम करो, बस इतनी रखो कि लोग सुन सकें। अगर एक नमाज हम घर में पढ़े ना, अल्लाह हमें एक नमाज का सवाब। लेकिन अगर यही नमाज हम अल्लाह के घर में आके पढ़ें तो अल्लाह हमको 27 नमाजों का सवाब अता करेगा। बेशक बाहर अगर हम कितनों बड़े जलसागाह में पहुंच के मीलाद मुस्तफ़ा सुन लें तो हमें एक मीलाद सुनने का सवाब मिलेगा, लेकिन अल्लाह के ख़ज़ाने रहमत से मुझे यकीन है कि अल्लाह के घर में आकर अगर मीलाद शरीफ सुनोगे अल्लाह 27 मीलादों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो लोग भी खुश नसीब हैं जो चले गए, और आप लोग उनसे ज़्यादा खुश नसीब हैं कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह करे आप सभी हजरात हुजूर में हमारे मिल्लत के कुल शरीफ तक बैठे रहें ताकि आप असले मकसद हासिल कर लें और हुजूर में हमारे मिल्लत का फैज़ान आप हासिल कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकल हम्दु या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार अक़ीदत और मोहब्बत की गहराई में डूल के ज़रा अपने अंदाज में नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ लें। ए शहंशाह मदीना, आधा हम पढ़ेंगे आधा आप पढ़ोगे। ए शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला। मेराज की शब में अर्श आज़म जब से पैदा हुआ तब से मुर्तइश था, उसके अंदर लर्जिश थी, वो कांप रहा था, बेचैन था, बेकरार था, मुस्तरिब था। मगर शबे मेराज में जब उसकी छाती पर कदमे मुस्तफ़ा पड़ा तो अर्श आज़म को भी सुकून और करार मिल गया। इसीलिए शायर ने कहा कि ए शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम और रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, है ना। नबी की माँ हजरत आमिना बयान फरमाती है, मिलाद शरीफ का महीना है, नबी का मिलाद भी हो जाए और हुजूर में हमारी मिल्लत का तस्करा भी हो जाए। नबी के माँ बयान फरमाती है, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत धरती पर कदम रखते हैं ना, अल्लाह के हुजूर पहला सजदा किया सुबहान रब्बियल आला का, है ना। और जब दूसरा सजदा किया तो दूसरे सजदे में मेरे आका ने रब्बे हबली उम्मती की सदा लगाई, ए परवरदिगारे आलम मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर, है ना। चाहे वो मीज़ान हो, हौज़े कौसर हो, पुल सिरात हो, जन्नत हो, जहन्नम हो, मौला मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे। रब्बे हबली उम्मती की दे सदाए मुस्तफ़ा, हम करें आराम तकलीफें उठाए मुस्तफ़ा। बादे तख्लीक़े दो आलम खालिक़े कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाएं मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हमने तो दुनिया बना दी अब चलाए मुस्तफ़ा। रब्बे हबली उम्मती की दे सदाए मुस्तफ़ा। शायर ने कहा कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, हक ने फरमाया कि बख्शा। और हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तलक, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तलक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातो वस्सलाम। और मोमिनो पढ़ते रहो, तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। हजरात, हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात से, हमारे बाप दादा भी मीलादी थे, हम भी मीलादी हैं, और दुआ करें कि हमारे आने वाली नस्लें भी नबी का मीलाद पढ़ते हैं, है ना। लोग आज मीलाद शरीफ के सबूत की दलीलें तलाशते हैं, लेकिन मैं बस इतना पूछना चाहता हूं, क्या कभी शमा का जिक्र हुआ है और परवाने ने जिक्र शमा की दलील तलाशी, है ना। क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या कभी आशिक के सामने उसके माशूक का तस्करा हो और आशिक अपने माशूक के जिक्र की दलील तलाशे? हम तो बस इतना जानते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हम वही कहेंगे जो मेरे इमाम ने कहा, हम वही सदा लगाएंगे जो मेरे बरेली के इमाम ने कहा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम,
और मिसले फारस नश्त के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रसा, जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, उर्से में मारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रसालत। हकीम उल उम्मत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमतुर रिज़वान एक बार मिलाद शरीफ पढ़ रहे थे। किसी ने पूछा कि हुजूर ये मिलाद शरीफ हुजूर के ज़माने में भी था? बड़ा प्यारा सवाल, और सवाल के साथ जवाब भी बड़ा प्यारा। कहा सरकार ये मिलाद शरीफ जो आप पढ़ रहे हैं क्या ये हुजूर के ज़माने में था? हजरत हकीम उल उम्मत को जलाला फरमाया मरदूद ये बता ये ज़माना तेरे बाप का है क्या? जिस ज़माने में तू सांसें ले रहा है, जिस ज़माने में तू जी रहा है, जिस ज़माने में तेरे बाप जिंदा है, ये बता ये ज़माना तेरे बाप का है? अरे ज़माने का हाल तो ये है कि माजी भी मेरे आका का गुलाम है, हाल भी मुस्तफ़ा के दर का गुलाम है, मुस्तकबिल भी मेरे मुस्तफ़ा के दर का गुलाम है। इमाम इश्क़ व मोहब्बत बहुत पहले फरमा गए सुबहानो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। ये ज़माना भी तो सरकारी का है ना। एक बड़े जय्यद आलिम दीन बड़ा प्यारा नुक्ता बयान फरमाते हैं। उन्होंने कहा कि एक मुनकिर मिलाद ने आकर के एतराज़ किया कि हजरत मिलाद शरीफ मनाना बिदात और हर बिदात नाजायज़, तो मिलाद शरीफ मनाना नाजायज़ है ना। अब उसने सुगरा कुबरा अपने एतबार से सेट किया। मौलाना साहब ने पूछा कि बता बिदात किसे कहते हैं? कहा जो हुजूर के ज़माने में ना हो। तो कहा नालायक ये बता तो हुजूर के ज़माने में था, है ना। कहा तो हुजूर के ज़माने में था, क्या नहीं? तो कहा तो भी तो बिदात हुआ। नतीजा साबित ये हुआ कि तू भी नाजायज़ है ना। तो आशिकों के सामने दलील नहीं चलती है। हम तो बस इतना जानते हैं कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, है ना। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, है ना। हम इतना जानते हैं कि सारी कायनात अल्लाह को खुश करे और मेरा रब मेरे मुस्तफ़ा को खुश करे, है ना। सारी कायनात अल्लाह के लिए पैदा की गई और मेरे मुस्तफ़ा ये अल्लाह के लिए बनाए गए। अल्लाह उनकी रज़ा चाहता है, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम। और मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि हम आशिकाने मुस्तफ़ा, अल्लाह का फजल है, यहाँ भी नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, नबी का मीलाद बनाते हैं। और जैसी आदत रहेगी ना, मरने के बाद भी इंसान का रवैया वैसे ही रहेगा, है ना। अगर यहाँ नबी को बिन देखे मीलाद दुरूद पढ़ा है, तो मरने के बाद जब कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत का रुखे ज़ेबा देखेगा, तो जैसे यहाँ नबी पर दुरूद पढ़ा है वैसे ही वहाँ भी अपने नबी पर दुरूद पढ़ेगा, है ना। आला हजरत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। कब्र की तारीकी लाइट से नहीं दूर होगी, कब्र की तारीकी ट्यूबलाइट से नहीं दूर होगी, कब्र की तारीकी किसी रोशनी से नहीं दूर होगी, कब्र की तारीकी रोशनदान से नहीं दूर होगी। वहां ना लाइट है, ना ट्यूबलाइट, ना रोशनदान है, ना खिड़की, ना जंगला है, ना झरोखा। कब्र की तारीकी अगर दूर होगी तो रुखे मुस्तफ़ा के नूर से दूर होगी। आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। हम आशिकाने मुस्तफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सांसें चल रही तो भी नबी पे दुरूद पढ़ रहे, दिल धड़क रहा तो भी नबी पे दुरूद पढ़ रहे, हाथ पैर काम कर रहे तो भी नबी पर दुरूद पढ़ रहे, ये सांसें चल रही है तो भी नबी पर दुरूद पढ़ रहे, और इंशाअल्लाह मरने के बाद भी अपने नबी पर हम दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, है ना। हमारी रूह नहीं होगी, इंशाअल्लाह हमारी लाश अपने नबी पर दुरूद सलाम पढ़ेगी। मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद, है ना। मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा। जरा झूम झूम के दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफियाना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखें अल्लाह का शुक्र, रब का एहसान है, आज 11वें उर्से मेमारे मिल्लत में हम हाजिर हैं। अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे, दुनिया की पूरी ताकतें मिल करके अगर उससे इज्जत छीनना चाहे तो नहीं छीन सकते, है ना। तू घटाने से किसी के ना घटा है ना घटे। अल्लाह जिसे बुलंद करना चाहे
इमाम गजाली उल उलूम में फरमाते हैं कि अगर पूरी दुनिया मिल करके, है ना, किसी जर्रे को हिलाना चाहे और अल्लाह ना चाहे तो पूरी दुनिया मिलके नहीं हिला सकती। बेशक। और अल्लाह अगर किसी जर्रे को हिलाना चाहे और पूरी दुनिया मिल करके उसे रोकना चाहे तो नहीं रोक पाएगा, है ना। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ला गालिब इल्लल्लाह, अल्लाह से बढ़कर कोई गलबे वाला नहीं। ला मशियत इल्ला लिल्लाह, मर्जी सिर्फ खुदा की चलती। हुजूर में हमारी मिल्लत, उन्होंने दीन का काम किया, है ना। और देखें, जब इंसान दीन का काम करता है तो जैसे दीन कयामत तक रहेगा, जैसे इस्लाम कयामत तक रहेगा, इस्लाम के नाम पर अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले का नाम भी कयामत तक रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुखालिफीन मुखालफत करते रहे, मुआनिदीन इनात करते रहे, हासिदीन हसद करते रहे, मगर जो रब का हो जाता ना वो सबका हो जाता, बेशक, बेशक, है ना। जो खुदा का हो गया वो समझो सारी कायनात का हो गया। ये मैं नहीं कहता, ये हदीस मुस्तफ़ा कहती है, मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो, जिसका रब हो जाए समझो उसका सब हो जाता है। बेशक, सुभान ये और अल्लाह। बात है कि कोई खुशी से होता है, कोई जबरदस्ती होता है ना। तो मानने वाले सब मानते तो सब है ना, कोई खुशी से मानता है और कोई जबरदस्ती मानता है। हुजूर में हमारे मिल्लत, मैंने उनको बड़े करीब से पढ़ा है, देखा तो नहीं, देखा नहीं मैंने, ना शर्फ़े तलम्मुज़ हासिल हुआ, ना कभी दरसगाह में बैठने का इत्तफाक हो। जब देखा ही नहीं तो जाहिर सी बात है ये सब कैसे बातें। लेकिन मैंने जब उनको पढ़ा ना, और पढ़ करके मैंने जब उनको लिखा तो सतर सतर लिखता जाता था और हजरत की अकीदत मेरे दिल में बढ़ती जाती। मैं ये दिल का एहसास है जो बयान कर रहा हूं, इसलिए कि ये जगह लफ्फाजी वाली नहीं है, ये मकाम झूठ वाला नहीं है, ये मकाम बेजा मुबालगा आराई का मकाम नहीं है। मैंने हजरत मौलाना इंतजार नईमी साहब से इस चीज का बार बार जिक्र किया कि हजरत, आपने हजरत की शख्सियत पर मुझसे जो काम करवाया, अल्लाह का फजल है, वो शख्सियत इतनी आला थी कि मैं जितने सफहात लिखता हूं अल्लाह उतने ही मेरे दिल की अकीदत में इजाफा फरमाता है। अल्लाह वाले ऐसे ही हुआ करते, अल्लाह वाले ऐसे ही हुआ करते। अल्लाह का वली किसे कहते? आप सभी हजरात यहाँ एक आलिम दीन की मोहब्बत में है ना, आलिम दीन की। मैं वलायत का दावा नहीं करता, लेकिन ये भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर एक आलिम दीन वली नहीं है तो दुनिया में कोई वली हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं वलायत का दावा नहीं करता, मैं बस इतना कहना चाहता हूं मुसलमानों कि जब इंसान किसी आलिम दीन से सच्ची मोहब्बत करता तो उसका मकाम क्या होता है, उसका दर्जा क्या होता है, उसका रुतबा क्या होता है। हजरत मखदूम अशरफ की चोचो रहमतुल्लाह अलैह लताइफ़ अशरफी में एक बड़ा प्यारा वाक़या बयान करते हैं कि एक तालिब इल्म था, वो चबूतरे पे बैठ करके कुछ लिख रहा था, अचानक उसके हाथ से कलम छूटा और ज़मीन पर गिर गया। यहाँ बहुत सारे तलबा बैठे हुए हैं, उलमा भी बैठे हुए हैं, हज़रत अल्लामा याकूब साहब क़िबला हैं, हज़रत अल्लामा मोहम्मद जिलानी साहब क़िबला। मैं यहाँ के तमाम असातिज़ा का शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे कम सुखन इंसान को आपने बोलने का मौका दिया और आप मेरी गुफ्तगू समाअत कर रहे हैं। हज़रत सुबहानी साहब क़िबला हैं, नूरुज़्ज़मा भाई हैं, हमारे नक़ीब अहले सुन्नत हैं, मैं सबका मशकूर हूँ। हज़रात, वो तालिब इल्म चबूतरे पर बैठ करके कलम से कुछ लिख रहा था, अचानक हाथ से कलम छूटा, नीचे गिर गया। उधर से एक काफिर गैर मुस्लिम गुजर रहा था जिसका नाम तुराब था। क्या नाम था? तुराब, है ना। जब उसने देखा कि तालिब इल्म के हाथ से जमीन पर कलम गिर गया, लपक करके आगे बढ़ा, कलम उठाया, उठा के तालिब इल्म के हाथ में दे दी। जरा गौर करें, कितना छोटा सा अमल है, कितना मामूली अमल है, कितना मुख्तसर अमल है। ना उसने नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना हज किया, ना ज़कात दी, ना सदक़ात व इबादत, ना ताअत व हसनात, कुछ नहीं किया। मगर जब उसका इंतकाल हुआ ना, किसी ने ख्वाब में देखा तो क्या देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है, वो जन्नत में टहल रहा है। पूछा कि भाई तू तो गैर मुस्लिम था, तूने कलमा भी नहीं पढ़ा, तूने नमाज भी नहीं पढ़ा, तूने हज भी नहीं किया, तूने ज़कात भी नहीं दी, तूने कोई नेक काम नहीं किया, अल्लाह ने तुझे माफ कैसे कर दिया? कहा मैंने कुछ नहीं किया, मगर मरने से पहले अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमाई, है ना। कहा किस वजह से? कहा बस एक अमल की वजह से। वो अमल क्या है?
कहा बस वही अमल है कि तालिब इल्म के हाथ से कलम छूटा था, मैंने उठा करके उसे दे दी। अल्लाह को यही अदा मेरी पसंद आ गई, अल्लाह को मेरी यही अदा पसंद आ गई। ए अल्लाह के नेक बंदो, आज आपके घर में बहुत सारी खुशियां आती। आपका ये दारुल उलूम इजहारुल उलूम है ना, इसका नाम है ना, जहांगीरगंज। ये अजीम इदारा जिसे हुजूर मेमाले मिल्लत ने अपने खून पसीने से सींचा। यहाँ की एक एक ईंट में हजरत के इखलास की महक पाई जाती है। यहाँ के हर गुलो गुंचा में हजरत के इखलास का रंग पाया जाता है। हजरात, यहाँ का एक एक गुल बूटा हजरत के इखलास के रंग में, उनके लहू खूने जिगर के रंग में रंगा हुआ है। हजरात, यही दारुल उलूम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में शादी होती है ना, आप तीजे 40वें में तलबा को जरूर पूछते हो, मगर कभी शादी के वलीमे भी आपने पूछा? मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, गमी में हमारे तलबा काम आए तो खुशी में गैरों को क्यों खिलाना? याद रखें, मेरे आका की हदीस है, सबसे बुरा वलीमा वो है जिसमें अमीरों को बुलाया जाए, गरीबों को छोड़ दिया जाए। हजरात, अर्ज ये करना चाहता हूं कि एक आलिम दीन से अगर आपको सच्ची मोहब्बत होगी, अल्लाह उसके बदले में हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा इंशाअल्लाह। और याद रखें, जो चीज़ हमें बरसों की इबादत से नहीं मिलती है ना, वो आलिम दीन के एक लम्हे की खिदमत से मिल जाती है। आप यहाँ एक आलिम दीन की मोहब्बत में आए। लताइफ़ अशरफी मैंने वाक़या पढ़ा कि एक शेख थे, उनकी खिदमत में एक शख्स पहुँचा। 40 साल तक उसने इबादत और रियाजत की, मगर मंजिल सुलूक तक ना पहुँच पाया, अल्लाह के क़ुर्ब तक ना पहुँच पाया। एक दिन उनका उस्ताद, उनके शेख जो आलिम रब्बानी थे, गए नहाने, ठंडी का मौसम था। उस शख्स ने सोचा, लाओ पीर साहब ठंडी में नहाएंगे तो ऐंठ जाएंगे, है ना, लाओ हम जरा पानी गर्म करके रख देते हैं। गया हम्माम गुस्ल खाने में, उसने एक मशगीज़ा पानी गर्म करके उनके टब में, बाल्टी में डाल दिया। अब शेख साहब ने नहाया और नहा करके बाहर निकले, पूछा पानी किसने गर्म करके रखा था? उस शख्स ने कांपते हुए कहा, सरकार मैंने ये गलती की थी। सोचा लग रहा बड़ी गलती हो गई। कहा, सरकार मैंने ये गलती की थी। कहा कि सुन, तूने गलती नहीं की, आज अल्लाह ने तुझे वो अता कर दिया जो तू 40 साल में ना पा सके। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तुझे वो मकाम दे दिया जो तू 40 साल के मुजाहदे से ना पा सका। सुन, अल्लाह ने 40 साल की इबादत और रियाजत से तुझे वो मकाम ना अता किया जो तुझे एक मशकीज़ा गर्म पानी के बदले में अल्लाह ने अता किया। सुभान अल्लाह। और याद रखे मुसलमानों, आलिम दीन की मोहब्बत यहाँ भी काम आएगी, वहाँ भी काम आएगी, बेशक, है ना। आलिम ना होते तो पैदा होने के वक्त हमारे कान में अजान कौन कहता? अगर ये उलमा ना होते तो हमें शरीयत की बातें कौन बताता? अगर ये उलमा ना होते हमें खाने और इस्तिंजा करने का सलीका कौन बताता? अगर ये उलमा ना होते हमारी नमाज़े जनाजा कौन पढ़ता? पैदा हुए तो भी आलिम की जरूरत हुई और जब मरे तो भी आलिम की जरूरत हुई, है ना। जरा देखें, और मरने के बाद भी इंशाअल्लाह ये आलिम दीन काम आएगा। हदीस शरीफ में है, एक शख्स होगा जिसके जहन्नमी होने का फैसला हो चुका होगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, इसको जहन्नम लेके जाओ। अचानक उसकी नजर अपने गांव, अपने इलाके के एक आलिम दीन पे पड़े। दौड़ करके जाएगा, कहा हजरत याद करो, है ना, याद करो। कहा क्या याद करो? कहा अरे हजरत याद करो। कहा क्या याद करो? कहा याद करो, आपको वजू बनाने की जरूरत थी, मैंने एक लोटा पानी आपको दिया था, कम से कम अब आज तो काम आ जाइए। कहा अच्छा। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, दुआ किया, मौला इसने मुझे एक लोटा पानी दिया था, ए अल्लाह तो इसे मेरे साथ इसका हश्र फरमा दे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए आलिम दीन, तेरे इल्म के सदक़े में जा, मैंने इसे भी जन्नत अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा आप गौर करें, जब एक आलिम दीन का यह मकाम है तो मेरा मेमारे मिल्लत जैसा आलिम बाअमल, उसका मकाम क्या होगा? जो उसकी मोहब्बत में मचले, जो उसकी मोहब्बत में शाम गुजारे, जो उसकी मोहब्बत में अपनी नींद कुर्बान करे, जो उसकी मोहब्बत में अपना वक्त कुर्बान करे, जो उसकी मोहब्बत में यहाँ आकर के उलमा की तकरीरें सुने, जो उसकी मोहब्बत में अपना पैसा खर्च करे, जो उसकी मोहब्बत में यहाँ पर दीनी काम करे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आज हम यहाँ मेमारे मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, कल मैदान क़यामत में भी मेमारे मिल्लत के साथ होंगे, हौज़े कौसर पर मेमारे मिल्लत के साथ होंगे, पुलसिरात पर भी मेमारे मिल्लत के साथ होंगे। इसलिए कि हदीस मुस्तफ़ा कहती है, क़यामत के दिन इंसान का हश्र उसी के साथ होगा जिससे वो अपने दिल से मोहब्बत किया करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे सुभानी साहब हैं, माशाअल्लाह, अच्छे नकीब भी हैं,
और हम जैसे ना जाने कितने लोग हैं जिनकी ये इस्लाह फरमाते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, है ना। ऐसे लोग आज ही नहीं, मैं इनके ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं और ये अपनी तंजीम के ज़ेरे निगरानी जो रिफाही काम करते हैं ना, यही असरे हाजिर का सबसे अहम काम है ना, सबसे अहम काम। अभी मैंने देखा, इश्तिहारात में भी देखा, आपने भी देखा होगा कि यहाँ मेडिकल चेकअप कैंप्स कायम किए गए, यहाँ पर लोगों को बुला करके मुफ्त में जांच उनकी की गई, उनको दवाएं दी गई। ये सब क्या है? ये सब रिफाहे आम्मा का काम है और यही हुजूरे मेमारे मिल्लत की बारगाह में सच्चा खराज अकीदत भी है ना। बहुत बड़ा जुलूस निकाल लेते, उसका कोई फायदा नहीं। उनके नाम पर पूरे शहर में डंका पीट देते, इसका कोई फायदा नहीं। उनके नाम पर ये हजारों लाइटिंग कर लेते, हजारों साउंड्स माइक लगवा लेते, बहुत बड़े पिंडाल में ये कॉन्फ्रेंस करवा लेते, वो फायदा ना मिलता जो आज चंद गरीबों को मेडिकल सर्विस फराम करके इनको मिल गई। याद रखें मुसलमानों, एक इंसान जब उसकी जरूरत पूरी हुआ करती है वो अपने दिल से दुआ देता है, और जो इंसान दिल से दुआ देता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल भी किया करता है। एक बड़े अल्लाह वाले थे हजरत बिश्र रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक मुरीद उनकी बारगाह में पहुंचा, कहा हुजूर हज करने जा रहा हूं, है ना। खिदमत खल्क का जरा मकाम देखो, उसकी फजीलत देखो। आज मेमारे मिल्लत कमेटी ने जो खिदमत खल्क का फरीज़ा अंजाम, और ये पूरे साल लॉकडाउन के अय्याम भी मैं देखता था कि ये हजरात कितने सरगर्म रहते थे। अल्लाह ताला ऐसे जवानों की दीनी जवानी को सलामत रखे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, है ना। ये वो जियाले हैं, ये कौम के नौजवान हैं जो अपना नहीं सोचते हैं बल्कि अपनी कौम का सोचते हैं, जो अपना नहीं खाते हैं अपनी कौम को खिलाना चाहते हैं। और याद रखें खिदमत खल्क का मकाम क्या है। वो शख्स पहुंचा, कहा हुजूर हज करने जाना चाहता। कहा पहले ये बता तू अपने लिए हज करने जाता है या अपने खुदा के लिए? कहा हजरत इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, मैं तो अल्लाह के लिए हज करने जाता हूं। कहा अच्छा ठीक है, अल्लाह के लिए हज करने जाता है, कितना पैसा इकट्ठा? कहा 40,000 दिरहम। कहा उठ और 40,000 दिरहम ले ले, तेरे पड़ोस में 40 गरीब घर होंगे, 1,000 दिरहम एक घर में दे दे, अल्लाह तुझे घर बैठे 40 हज का सवाब अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुझे घर बैठे 40 हज का सवाब अता कर देगा। अब वो आए बाएं करने, कहा सरकार भंडारा भी ठान लिए हैं, रिश्तेदारों में बता भी दिए हैं, ऐलान भी हो गया है कि मैं हज करने जा। कहा इसीलिए तो पूछा था ना कि तू अपने लिए हज करने जाता है कि अपने खुदा के लिए? अपने लिए करना जाता है ना, तो जा तू करके आ जा, अल्लाह तुझे एक हज का सवाब देगा। लेकिन अगर तू खुदा के लिए करना चाहता ना, अल्लाह के बंदों का पेट भर दे, अल्लाह तुझे घर बैठे 40 हज का सवाब दे देगा। मेमारे मिल्लत की जिंदगी का यही पैगाम। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, वक्त बहुत कम है, बातें बहुत सारी हैं। मैंने तो हज़रत को बहुत पढ़ा है और बहुत लिखा भी है, अल्लाह का एहसान है। मैंने अक्सर जिक्र किया है हज़रत अल्लामा इंतज़ार साहब से कि हज़रत मैंने कुछ शख्सियात पे काम किया है, अल्लाह का फ़ज़ल है, मुझे यकीन है मैदान महशर में नमाज काम आए ना आए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह वालों की बारगाह में जो मैंने खराज अक़ीदत पेश किया है इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर काम आ जाएगा। हम माशिक़ाने मुस्तफ़ा का मिजाज ही है ये। हमें नमाज पर घमंड नहीं होता, हमें रोज़े पर नाज नहीं होता, हमें हज व ज़कात पर कभी गुरूर नहीं होता। हम माशिक़ाने मुस्तफ़ा का एक पैगाम है, न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है। हमें अगर नाज है तो बस मोहम्मद मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या तो अपने नबी पर नाज है और या तो इन जैसे उलमाए रब्बानियीन पर नाज है ना। इंशाअल्लाह ताला इनकी मोहब्बत, इनकी बारगाह में खराज अक़ीदत और इनकी शान में जो हम मनक़बत पढ़ते हैं, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने कबूल कर लिया तो ये ख़ुद भी मकबूल हैं और इनके सदक़े में अल्लाह हमें भी मकबूलियत का शरफ़ अता फ़रमाए। देखें, किसी भी अल्लाह वाले का उर्स जो होता है ना, वो असल में पैगाम देने के लिए होता है। तकरीरें बहुत होती हैं, बड़े बड़े लफ़ाज़ी वाली तकरीरें हो जाती हैं, घंटे, डेढ़ घंटे, 2 घंटे, मगर आपको मिला क्या उस तकरीर से? आपको साहिबे उर्स की ज़ात से पैगाम क्या मिला? मैं सिर्फ 2 से 3 चीजें अर्ज कर दूं, अपनी गुफ्तगू समेट लूं। देखें, हमारी जिंदगी का मकसद असली क्या है? हमारी जिंदगी का मकसद असली वही है जो मेरे नबी ने हमें पैदा होते ही समझा दिया। सरकार पैदा हुए ना, आज नबी के नाम पर झंडे, नबी के नाम पर जुलूस, नबी के नाम पर जलसा। मैं कहता हूं सारी चीजें सही हैं,
ये सब नबी की मोहब्बत की दलीलें हैं, मगर नबी की मोहब्बत का तकादा क्या है? हज़रत क़ाज़ी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह शिफा शरीफ में हज़रत सुफ़यान सौरी का कौल नकल फरमाते हैं, अल महब्बतो इत्तिबाउ रसूलिल्लाह। मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत का मतलब क्या है? मोहब्बत का मतलब है रसूल के नक्शे कदम पे चलना। जरा इधर तवज्जो दीजिए। मोहब्बत का मतलब क्या है? रसूल के नक्शे कदम पे चलना। और जिसे नबी से मोहब्बत होती है ना, जिसे नबी से लगाव हो जाता है ना, वो हर उस चीज से मोहब्बत करता है जिससे मेरे नबी को मोहब्बत होती। मेरे नबी ने नमाज से मोहब्बत की है कि नहीं की? एक बार हजरत अनस इब्न मालिक रहमतुल्लाह अलैह साहबी रसूल हैं, दस्तरखान पे बैठे हुए थे, सालन में कद्दू की काशें तलाश रहे थे, कद्दू के टुकड़े। किसी ने कहा हुजूर गोश्त रखे हैं, है ना, मुर्ग रखे हैं, सारी चीजें रखी हैं, आप ये कद्दू के टुकड़े क्यों तलाश रहे हैं, इसमें फायदा क्या? कहा जी मुझे फायदा वादा नजर नहीं आता, मुझे तो बस ये नजर आता है कि मेरे रसूल ने कद्दू पसंद किया है तो मैं भी इसे पसंद कर रहा हूं, है ना। जरा गौर करें मुसलमानों, एक आशिक मुस्तफा जब इश्क मुस्तफा में डूब जाता है तो उसका हाल यह हो जाता है कि जो नबी की पसंद होती वही उसकी भी पसंद हो जाती। एक बार मेरे सरकार गुजर रहे थे, एक सहाबी रसूल बड़ा प्यारा घर बना रहे थे अपनी मर्जी के मुताबिक, है ना। सरकार गुजरे, थोड़ी देर खड़े हुए और उस घर को देखा और देख करके चेहरे पे जरा सा नापसंदीदगी का निशान और असर जाहिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर गए। किसी ने कहा कि अबे तू मकान बना रहा है? मेरे रसूल गुजरे और रसूल के चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार, फौरन फावड़ा उठाया और मकान को उसने जमी बोस कर दिया। फिर कुछ दिन बाद मेरे आका गुजरे तो देखा कि मकान तो जमी बोस हो चुका है। इरशाद फरमाया कि मकान क्यों तोड़ दिया? कहने लगा हुजूर मैंने सुना था कि आपको यह मकान पसंद नहीं। जरा आप गौर करें, जरा आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि इंसान जब मोहब्बत रसूल में फना हो जाता है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के अदाओं की नकल करता है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आपने सुना होगा ना, हरम शरीफ में है, हजर असवद के करीब गए और हजर असवद से खिताब करते हुए फरमाते हैं, ए हजर असवद मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता कि तू कुछ नफ़ा या नुकसान मुझे दे सकता है, मैं तो तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत को तुझे चूमते हुए देखा। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, एक आलिम दीन से सच्ची मोहब्बत का मतलब क्या है? एक आलिम दीन से सच्ची मोहब्बत का मतलब सिर्फ उसका उर्स मनाना नहीं, सिर्फ उसके नाम पर लंगर लुटाना नहीं, सिर्फ उसके नाम पर नारे लगाना नहीं। एक आशिक मुस्तफ़ा, एक आलिम दीन के उर्स मनाने का असल पैगाम यह होता है कि हम ये अहद करें कि इंशाअल्लाह ताला हम साल भर साहिब उर्स के नक्शे कदम पर चलें। मैंने अक्सर अर्ज किया है अपनी तकरीरों में कि एक अल्लाह वाले हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बारगाह में एक शख्स पहुंचा, अर्ज किया सरकार अपना जुब्बा अता फरमा दीजिए। जुब्बा मतलब समझ रहे हैं ना, वो लंबा वाला कुर्ता। कहा जुब्बा क्या करेगा? कहा सरकार पहन लेंगे तो जन्नती हो जाएंगे। क्या कहा? पहन लेंगे तो जन्नती हो जाएंगे। आज हमारा मिजाज ये है ना, पीर साहब का अगर जुब्बा मिल गया तो नमाज पढ़ो चाहे ना पढ़ो सीधे जन्नत का टिकट मिल गया। ए अल्लाह के नेक बंदो, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, नादान तू जुब्बे की बात करता है, बायजीद अगर तुझे अपने जिस्म की खाल पहना दे तो तू जन्नत में नहीं जाएगा जब तक बायजीद के नक्शे कदम पे न चले। हुजूर में हमारे मिल्लत से अगर सच्ची मोहब्बत है ना तो इनके नक्शे कदम पे चलो, इनके नक्शे कदम पे चलो। और इनका नक्शे कदम है क्या? आपने सुना होगा, मैंने पढ़ा है कि हुजूर में हमारे मिल्लत का हाल ये था कि सफर हो या हजर कभी नमाज नहीं छोड़ते थे, कभी नमाज नहीं छोड़ते। बल्कि आपके साहबजादे अली वक़ार का बयान है कि ऑपरेशन का वक्त था, डॉक्टर ने हरकत करने से, चलने फिरने से मना कर दिया था लखनऊ में, मगर वालिद माजिद है, नमाज का वक्त हुआ, गए वजू बनाया, आए वापस, मैंने अर्ज किया कि हुजूर डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया, वजू बना ही लिए तो इशारे से नमाज पढ़ लीजिए। खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। आशिक की धुन जो होती है ना, आशिक का मिजाज जो होता है ना, वो कुछ और ही होता। हम कुछ और सोचते हैं, वो कुछ और सोचता। आप बयान फरमाते हैं कि मैं कमरे से बाहर गया, वापस आया तो मैंने क्या देखा कि अब्बा हुजूर तो सजदे में, सजदे में। डॉक्टर ने मना कर दिया,
डॉक्टर ने बैंड कर दिया, नमाज नहीं पढ़नी है, हरकत नहीं करना है, मगर आशिक मुस्तफ़ा का हाल ये होता है कि एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक मुस्तफ़ा ये सोचता है ये जिंदगी है तो बस खुदा के लिए, ये जान है तो खुदा के लिए, ये हाथ पैर है तो खुदा के लिए, हमारा सब कुछ है तो बस मेरे खुदा के लिए। ये मेमारे मिल्लत की जिंदगी का पैगाम है ना। कभी इस पैगाम को भी अपनी जिंदगी में आपने लाने की कोशिश की? हुजूर मेमारे मिल्लत, आज तो हमारे चेहरों पर दाढ़ी का बोझ भी बर्दाश्त नहीं होता। मिलाद मुस्तफ़ा का महीना आया, घरों को हमने सजा लिया मगर अपना चेहरा हमने सजाया नहीं। काश सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान जिस तरह से अपना घर सजाया है, इसी तरह से चेहरे को नूरे मुस्तफ़ा से भी सजा लेता। काश ऐसा हो जाता। अल्लाह अकबर, ऑपरेशन होने वाला है। डॉक्टर साहब के बारे में किसी ने बताया कि ऑपरेशन के वक्त, हजरत से किसी ने जिक्र किया कि ऑपरेशन के वक्त जिस्म के जितने बाल होते हैं सब साफ कर दिए जाते हैं। आपने सोचा या अल्लाह कहीं दाढ़ी तो नहीं साफ कर दी जाएगी? जरा सुन्नते रसूल का एहतराम देखें, सुन्नते रसूल का अदब देखें। आज नारा हम बड़े जोर से मारते हैं मेमारे मिल्लत जिंदाबाद, है ना, लेकिन कभी मेमारे मिल्लत के जिंदगी का ये रुख भी देखा है? जब सुना कि चेहरे के बाल, जिस्म के बाल साफ कर दिए जाएंगे, आशिक मुस्तफ़ा तड़प गया, आशिक मुस्तफ़ा बेचैन हो गया। डॉक्टर को बुला करके कहने लगा कि क्या वाकई मेरे चेहरे के बाल, मेरी दाढ़ी काट दी जाएगी? डॉक्टर ने कहा हजरत हम भी मजहब के बारे में जानते हैं, आप बेफिक्र रहिए, आपके बाल, आपके दाढ़ी के बाल नहीं काटे जाएंगे। जब इतना सुना तो हुजूर में हमारे मिल्लत को सुकून और करार मैसर हुआ। क्या ये जज्बा हमारे अंदर है? सुन्नत रसूल के हवाले से क्या इस तरह की तड़प है हमारे अंदर? अगर है तो हम मेमारे मिल्लत के चाहने वाले, और अगर नहीं है तो सिर्फ हलवा खोर मजनू है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। काश ये पैगाम आप अपने दिल में बसाएं। रमजान का महीना आता है ना, रमजान का महीना, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए हमारे ऊपर। पूरे साल बेचारे हट्ठे कट्टे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, मगर जैसे रमजान का महीना आएगा ना, बड़े बड़े मोटे मुस्टंडे लोग डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, डॉक्टर साहब ऐसी दवा दे दीजिए जिसे सुबह शाम नहीं बल्कि दोपहरी में खाना पड़े, सुबह शाम वाली दवा नहीं चाहिए। इतना बड़ा बड़ा शीरप कैप्सूल, टेबलेट अगली जेब में रख के चलेंगे, मुंह में पान दबाए, गुटखा दबाए। क्या हुआ? तबीयत खराब है, डॉक्टर साहब ने मना किया रोजा रखने से, है ना। जरा गौर करें मुसलमानों, वो अल्लाह वाले थे ना, जो पैदा होते थे तो अल्लाह का रोजा रखते थे। आज नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम कहते हैं पकड़ा कहां की छोड़ने की नौबत है, पहले मजबूती से पकड़ो ना। गौस का दामन है क्या? 11वीं शरीफ का देसी लाल चोटी वाला मुर्गा, ये गौस का दामन नहीं। गौस का दामन क्या है? 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, ये मेरे गौस का दामन। पैदा होते ही अल्लाह का रोजा रखा, ये मेरे गौस का दामन। सच्चे कादरी हो ना, तो जो कादरी होगा वो रोजा कभी नहीं छोड़ेगा। अगर मेमारे मिल्लत से सच्ची मोहब्बत है ना, तो उनकी ज़िंदगी का ये पैगाम भी मुलाहजा कर लीजिए, और आने वाले रमज़ान के महीने कभी रोज़ा ना छोड़िएगा। हुजूर मेमारे मिल्लत से डॉक्टर ने गालिबन कहा कि, या किसी ने कहा कि आपको रमज़ान का रोज़ा नहीं रखना है, आपने ऑपरेशन कराया, आपकी तबीयत ख़राब है, आपको रमज़ान का। जब ये सुना तो तड़प गए, परेशान हो गए। आपने डॉक्टर से कहा अगर मुझे रमजान का रोजा छोड़ना पड़ा तो मैं फिर ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मैं दवा नहीं कराऊंगा। डॉक्टर ने कहा मौलाना साहब आप परेशान ना हो, अभी 6 महीना रमजान के रोजे में है। जरा देखें कि आशिक मुस्तफ़ा, अल्लाह का जो इबादत गुजार होता है, जिसके दिल में अल्लाह की खशियत होती है ना, वो 6 महीना पहले नहीं, साल भर पहले ही रमजान का इंतजार करता है ना। हजरात डॉक्टर ने कहा 6 महीने बाकी है, अल्लाह ने चाहा तो आप ठीक हो जाएंगे और आपको रोजा नहीं तोड़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, मुसलमानों अगर मेमारे मिल्लत से सच्ची अकीदत है ना, तो वो काम करो जिससे मेमारे मिल्लत की रूह खुश हो जाए। मदरसा बनाना ये मेमारे मिल्लत का काम है, दीन को फरोग देना ये मेमारे मिल्लत का काम है। इलाके में कितने ऐसे लोग हैं जो मेमारे मिल्लत की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह आज वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, आज वो रोजा भी रख रहे हैं, आज वो हज व ज़कात भी कर रहे हैं, और आज उनके चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा का नूर जगमगा रहा है ना। ये मेमारे मिल्लत की कोशिशों का नतीजा है। और सच कहा है जिसने कहा कि अगर इस इलाके में मेमारे मिल्लत ना आए होते तो आज यहां मसलके आला हजरत का फरोग ना होता,
आज यहां दीन का बोलबाला ना होता, यह अल्लाह वालों का हाल है कि जब किसी इलाके में उनकी जरूरत होती है, अल्लाह ताला उन्हें रहमत का पैगाम्बर बना करके, दीन का मुबल्लिग बना करके उन्हें उस इलाके में भेज दिया करता है। आप खुश नसीब हो, पैदा हुए हमारे इलाके में, पैदा हुए, हजरत का घर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, पैदा हुए हमारे इलाके में, मगर फैजान आपके इलाके में आम है ना। पैदा हमारे इलाके में हुए, परवरिश हमारे इलाके में हुई, मिट्टी और पानी, खाना, सारी चीजें ये हमारे इलाके का, मगर उनका इल्म फैजान आपको नसीब हुआ। इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है ना। एक आलिम रब्बानी ना, एक आलिम बामल जो होता है ना, वो अल्लाह का वली होता है। बगदाद शरीफ के एक शेख से उस्ताद थे, जब उनका इंतकाल हुआ, फिरिश्तों ने पूछा मन रब्बो का, दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए कुछ नहीं बोले। फिर पूछा मादीनों का, फिर दाढ़ी पे हाथ फेरा है ना। फिर पूछा तीसरा सवाल, फिर दाढ़ी पे हाथ फेरा। फिरिश्ते भी हैरान है, अल्लाह मामला क्या है। अल्लाह की बारगाह से निदा आई कि इससे कुछ मत पूछो, ये तुमको जवाब दे रहा है। जवाब ये दे रहा है कि जो तुम सवाल कर रहे हो ना, जो तुम सवाल कर रहे हो ना, दाढ़ी उसी का जवाब पढ़ाते पढ़ाते सफेद हो गई है ना। मन रब्बुका का जवाब पढ़ाते पढ़ाते दाढ़ी सफेद है ना। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे तलामिज़ा को इसका जवाब मालूम है तो हमें ना मालूम होगा। हुजूर में हमारे मिल्लत ने पूरी जिंदगी अपनी जिंदगी जो वक्त की है, सर्फ की है, वो दीन की खिदमत, दीन की तबलीग में की है। हदीस मुस्तफ़ा है, लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लका मिन हुमर नाम। मेरे आका का फरमान है, ए अली, तुम्हारी जात से अल्लाह किसी को सिराते मुस्तकीम पर चला दे, ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से कहीं ज्यादा बेहतर है। हजरत में हमारी मिल्लत ने जो काम किया, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। और मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उन कौम के नौजवानों को, उन कौम के हौसलामंद लोगों को, जिन्होंने अपनी कोशिशों से आज हुजूर में हमारे मिल्लत का पैगाम, उनका मिशन जिंदा रखा है, उनकी तहरीक जिंदा रखी है। इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारे इन जवानों की जवानी सलामत रहेगी, इंशाअल्लाह ताला हुजूर में हमारे मिल्लत का नाम इसी तरह से चमकता दमकता रहेगा। अल्लाह वाले कभी मरते नहीं, अल्लाह वाले कभी बेनिशान नहीं होते, अल्लाह वाले कभी फना नहीं होते हैं। अल्लाह वालों की शान तो ये होती है कि जिंदा हो जाते हैं, जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। बड़े बड़े बादशाह मिट गए, दिल्ली की सरजमीन पर आप देख लो, बड़े बड़े बादशाहों की कब्रें मौजूद है, मगर कोई उनका नाम तक नहीं जानता है। मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, आज वही महबूब इलाही का दरबार है, फातिहा पढ़ने के लिए लाइन लगानी पड़ती। कभी आपने गौर किया, ये मकाम, ये सरबलंदियां, ये सरफराजियां, ये शहादतें, ये मकाम, ये सारी चीजें क्यों हासिल हुई? वजह जाहिर है मुसलमानों कि जो दीन के लिए अपने आप को कुर्बान करता है, अल्लाह ताला उसे सरबलंदी अता कर देता है ना। यजीद और हुसैन में यही फर्क है कि यजीद दुनिया के लिए मरा, दुनिया फानी है, यजीद मिट गया, और हुसैन इस्लाम के लिए शहीद हुए। इस्लाम क़यामत तक बाकी रहेगा, जब तक इस्लाम रहेगा मेरे हुसैन का नाम रहेगा। अल्लाह वालों की यही शान होती है। हम दिल से दुआ करें और दिल से अपने रब से इल्तिजा करें, रब कदीर हमें हुजूर में हमारे मिल्लत से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। सच्ची, मैं कह रहा हूँ सच्ची मोहब्बत, नारे वाली मोहब्बत नहीं, सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। और मैं अपने नौजवानों से भी गुजारिश करूँगा कि आप दीन का काम करो, मेमारे मिल्लत की बारगाह में यही सच्चा खराज अकीदत होगा। आप रिफाही काम करो, गरीबों की मदद करो, आप मेडिकल लाइन में काम करो, आप इनके नाम पर कॉलेज कायम करो, इनके नाम पर इदारे कायम करो, इनके नाम पर सबीलें पिलाओ, इनके नाम पर लंगर लुटाओ, इनके नाम पर मदरसे का ताउन करो। हुजूर में हमारी मिल्लत की रूह खुश हो जाएगी। जलसा भले ही छोटा कराओ, बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है, जलसा छोटा कराओ, गरीबों की मदद ज्यादा करो, गरीबों की दुआएं ज्यादा लो। इंशाअल्लाह ताला जो फायदा आपको बड़े बड़े जलसों से ना मिलेगा, किसी गरीब का आंसू पोंछने से आपको मिल जाए। बस इसी पैगाम के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम ना थे कर रो बया। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए, हुजूर में हमारी मिल्लत के दर्जात बुलंद फरमाए, और आपके नक्शे कदम पर अल्लाह हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। सूरज हो ज़िंदगी की रमक, छोड़ जाऊँगा मैं डूब भी गया तो शफ़क़,
छोड़ जाऊँगा। अल्लाह करे हुजूर में हमारी मिल्लत का उर्स सलामत रहे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।